हमारे साथ दिल्ली से बात करने के लिए एडवोकेट आबिद सैयद हैं। गोंडी की शताब्दी हॉस्पिटल पे 12 लाख का फाइन जो ह्यूमन राइट्स ने दिया है, पेनल्टी जो लगाई है, उस बारे में क्या मामला था? क्यों उन्होंने पेनल्टी फाइन लगाई उनकी? देखिए, ये शताब्दी हॉस्पिटल पे 12 लाख की फ़ाइन इम्पोज किया है महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन ने। इसकी वजह ये है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी जी ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसी के माध्यम से हमने देखा किस प्रकार से एक सफाई कर्मचारी एक महिला का ईसीजी कंडक्ट कर रहा था, और जब पूछा गया तो उन्होंने बताया शताब्दी हॉस्पिटल के डीन ने कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, टेक्नीशियन ना होने के कारण हमने यहाँ पे इन लोग को थोड़ा सा वर्कशॉप दिया है, इसलिए ये लोग ये चीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमने लीगल नोटिस इशू किया और हमने फिर ये बाद में मैटर महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर फॉरवर्ड हुआ, और ह्यूमन राइट कमीशन ने इनको फटकार लगाते हुए 12 लाख की पेनल्टी इम्पोज की, और साथ में ये कहा कि जो टेक्नीशियन है वो तुरंत इमीडिएट बेसिस पे उनकी हायरिंग होना चाहिए, इमीडिएट वेतन पे उनकी भर्ती होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता 1 साल से इनके पास टेक्नीशियन नहीं है और 1 साल से ये कर्मचारी ऐसा ईसीजी वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं। और रही बात गोवंडी की, गोवंडी एक बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ट्यूबरकुलोसिस के, टीबी के पेशेंट यहाँ पाए जाते हैं, अस्थमा के पाए जाते हैं, कैंसर के पाए जाते हैं। इतने सारी बीमारियाँ होने के बाद एक ही सेकेंडरी हॉस्पिटल है जो कि शताब्दी, और शताब्दी के अंदर इस तरीके की अगर लोगों को असुविधा होती है तो कहीं ना कहीं बीएमसी को इस पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार का आप हेल्थ दे रहे हो, क्योंकि जो हेल्थ है, राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट्स है। हमारा जो स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य हर इंडिविजुअल की राइट्स है जो संविधान उनको देता है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो बीएमसी है वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने में वो नेग्लिजेंस उन्होंने किया है। इसी के कारण ये 12 लाख की उनको फाइन लगाई गई है। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके चैनल से फिर से म्युनिसिपल कमिश्नर से हम कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, बट आप रिफॉर्मेशन की बात कीजिए, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे बीएमसी के कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी इनकन्वीनियंट पेशेंट्स को देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्थ पोस्ट हैं जो बने हुए हैं, स्ट्रक्चर रेडी है, मगर वो चालू नहीं किए जा रहे। कहीं ना कहीं मेडिसिन ना मिलने की शिकायत आती है, कहीं ना कहीं डॉक्टर ना अवेलेबिलिटी डॉक्टर की नहीं होने की शिकायत आती है। ऐसी बहुत सारी शिकायत आती है, वो भी कहाँ, बीएमसी में, जो कि एशिया का रिचेस्ट सिविक बॉडी है। 75,000 करोड़ से ज़्यादा का जिसका सालाना बजट है, उसके बावजूद अगर आप इस प्रकार की हमको सुविधा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जो महानगर पालिका है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में नाकाम नज़र आ रही है। क्या लगता है कि जो गोवंडी के जो लोग हैं, जो एक गोवंडी में एक शताब्दी हॉस्पिटल है, ये जो एक बड़ा हॉस्पिटल है अगर देखा जाए तो, जो छोटे छोटे हेल्थ पोस्ट हैं वो काफ़ी, उधर भी दवाइयाँ नहीं होती हैं। जैसे हाल ही में शिवाजी नगर हॉस्पिटल में जो अभी नया न्यू ही बना हुआ है, उसमें एक्सपायरी दवा दी जा रही थी पेशेंट्स को, और बाद में को कहा कि दवाई नहीं है। तो क्या कहता है, ये जानबूझ के मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है, इसके लिए यहाँ पे इस तरह की लापरवाही की जा रही है? क्योंकि जो शताब्दी हॉस्पिटल में हुआ, जो महिला ईसीजी करवा रही थी वो भी एक मुस्लिम थी। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ धार्मिक चीज़ों, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि धार्मिक एंगल से लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, धार्मिक एंगल का तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इसके अंदर जो हर वार्ड के अंदर एक एमओएच अपॉइंट किया जाता है, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जिसकी जिम्मेदारी होती है जिस एरिया के अंदर, एंटायर एरिया के अंदर जो भी हेल्थ रिगार्डिंग जो भी नर्सिंग होम है या जो भी हॉस्पिटल्स हैं या सेमेट्रीज हैं, उनके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन इनको करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे ऑफिसर्स हैं ये अपने कैबिन में से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अपने एसी के कैबिन छोड़ना ही नहीं चाहते, कभी फील्ड में जाके देखना ही नहीं चाहते कि अस्पताल अगर हमने बनाया है तो उसमें लोगों को सुविधा मिल रही है कि नहीं, वहाँ पे साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आज भी बता दूं मैं आपको, ये एबीपी अब्दुल कलाम जो नर्सिंग होम है, इसके लिए कितने टाइम के बाद वो बना, आज भी सारी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। आपको पता है 4 हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं मानकुर शिवाजी नगर के अंदर, लोटस के अंदर, कमला रामन नगर के अंदर, और 2 अंदर बनाए गए हैं, जिसके अंदर आज तक वो स्ट्रक्चर 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया रेडी है, मगर वो शुरू नहीं होता। उसका वजह क्या बताते हैं कि हमको अभी तक का वाटर कनेक्शन नहीं मिल पाया और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिल पाया। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर इनको 2-2 साल लग सकता है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो बीएमसी कमिश्नर की, वैसे कि हमारे जो डीएमसी हेल्थ के होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आके सर्वे करें और देखें अगर कोई भी वार्ड के एमओएच अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर कॉर्पोरेशन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगी तभी जाके इसके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ रिफॉर्मेशन हो सकता है, वरना आप कितनी भी दावा करो वो जमीन पे हकीकत कोई भी इंप्लीमेंटेशन होता नहीं। तो आप इसी वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक कमेटी बनाया जाए, जो इस कमेटी इसके ऊपर अगर ऐसे कोई
चीज़ें होती हैं उसके ऊपर एक्शन ले, और एक कमेटी के अंदर ये डिसीजन हो कि हर एरिया वाइज उनको डिवाइड किया जाए कि सो एंड सो 3 वार्ड 4 वार्ड या 5 वार्ड, जितने, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे है, 25 वार्ड है, तो एटलीस्ट 2-2 3-3 वार्ड की एक कमेटी संगठित किया जाए जिसके अंदर हेल्थ रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन वो करें और अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट करें। तब जाके पता चलेगा कि भाई इस प्रकार से जो ये ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, अगर नहीं करेंगे तो इनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए।